पेपर लीक देश की एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर के सामने आया है, जिसने विपक्ष को लोकसभा चुनाव में फ़ायदा भी दिया है, क्योंकि विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं भाजपा को उसका नुकसान भी हुआ। लगातार इसको विपक्ष हवा दे रहा है और तमाम नेता ऐसे सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये इस पूरे गिरोह में शामिल हैं, जिसमें बेदी राम का नाम भी शामिल है। बेदी राम जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक है, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वो कई बार जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर आरोप है, वो लगातार पेपर लीक कराते आए हैं। एक वीडियो भी सामने आया है और ओपी राजभर भी कहते हुए सुनाई पड़े, अगर नौकरी चाहिए तो बेदी राम के पास जाइए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सत्ता में शामिल लोग भी पेपर लीक करा रहे हैं। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि जब सत्ता के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो क्या वाकई में परीक्षा की शुचिता बनाए रखी जा सकती है। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है, क्या आम आदमी का बेटा नौकरी पा सकता है इन हालात में? हालात बहुत ख़राब हैं, बद से बदतर हालात हैं। इस समय नौकरी पाने की कोई गुंजाइश नहीं है और जो भी लड़का आशा से जाता है अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, पेपर देने जाता है तो बार बार पेपर का लीक हो जाना, ये जो चक्र बनाया हुआ है इनकी सरकार को विफल करना, ये दिखाता है। हम लोग सवाल जब भी करेंगे तो मुख्यमंत्री से करेंगे या प्रधानमंत्री से करेंगे या शिक्षा मंत्री से करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज तक केवल ये है कि सज़ा दी जाएगी, दोषी पकड़े जाएंगे। आज तक न कभी दोषी पकड़े गए न कभी सज़ा दी गई है। 2014 के बाद से ना 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में पकड़ी गई, दोषी नहीं पकड़ा गया, सज़ा नहीं हुई। गुजरात में अडानी पोर्ट में 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, सज़ा नहीं हुई। अभी इतने पुल गिर रहे हैं, ठीक है, सज़ा नहीं हुई। सज़ा देंगे, सज़ा होगी। मेरी सब बहुत अच्छी सरकार है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये है युवाओं को क्या मिल रहा है। युवाओं को ना ही नौकरी है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती हर घर में पोजीशन बहुत ख़राब है, मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के घरों का जेवर गिरवी रखा हुआ है। अभी आप देख आइए कि जो गोल्ड लोन वाले बैंक हैं, सबसे ज़्यादा तरक्की उन्होंने इस समय की है, सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने इस समय बांटा है। तो उसका कारण है मार्केट में पैसा नहीं, लोगों के पास नौकरी नहीं है। ये ज़बरदस्ती अपना झंडा अपने हाथ से उठाना कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे हम लोग, तो ये सब बेकार की बातें। अच्छा बनने के लिए, देश अच्छा चलाने के लिए युवाओं को नौकरी के रोज़गार अवसर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और युवा अगर हताश हो गया, एक पूरी पीढ़ी जा चुकी है जिसमें नौकरियां नहीं है, युवा हताश हो गया तो ये समझिए देश का बेड़ा गर गए। ये लोग देश का बेड़ा गर करने ही आए हैं और कोई काम नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के और चुनाव जीतने के, और लोगों को ईडी भेज के डराना, ये करके डराना, वो करके डराना, इनसे काम नहीं चलेगा। नौकरी देनी पड़ेगी, चाहे आप रोजगार के अवसर पैदा करने पर। अब की बार लगाम भी कसी जाएगी सदन में, सदन में लगाम कसी जाएगी, आप कह रहे हैं। वैसे अब ये बताइए, जैसे पेपर लीक हो जाता है तो इससे में क्या लगता है आम बच्चों को, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, सच्चा में मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? नौकरी कहाँ मिल पाएगी भाई? जब आज बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है, ठीक है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कहीं कुछ नहीं हुआ है, नौकरी कहाँ मिल पाएगी? आप बताइए हमको। आप में एक विधायक का नाम भी आ रहा है कि पेपर आउट करा देते हैं वो। तो ये सरकार आन तो उनकी है ना, हमारी तो है नहीं, सरकार उनकी है। भाई राहुल गांधी ने क्या बोला है, नीट पे बहस को चाहिए थी, सदन स्थगित हो गया कल तक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? जी बताइए। जब अगले बोल रहा है कि हम बहस करेंगे इसके ऊपर, तो क्यों नहीं बहस हुई? साहब ये बताइए, जब इस तरीके का तंत्र है तो ऐसे में क्या नौकरी आम आदमी के बेटे को, जो कि मेहनत कर रहा है, उसको मिल सकती है? मेहनत करने वाले को नहीं मिलेगी भैया। जो नकल से पास हो जाएगा और पेपर आउट हो जाएगा, वो पास हो गया और वो पैसा दे आएगा जाके अधिकारियों को, तो नौकरी मिल जाएगी। और जो मेहनत करेगा वो ठेला चलाएगा या रिक्शाबाजी करेगा, ये है सच्चाई। और अभी भी एक आदमी मिला मुझे जल निगम में, और मेरे लड़के को नौकरी लगाने के लिए 3 लाख रुपया मांग रहा, और मैं उसके घर तक लेके चल सकता हूँ। चले आदमी, मुख्यमंत्री आवे, चाहे मोदी जी आवे, प्रशासन आवे, हमको ले के चले, हम उसको भी ले लें कि चल भैया नौकरी दिलाओ। कह रहा 3 लाख लगेगा। अब बताओ 3 लाख ऐसे देने में मज़ा आएगा भैया? नौकरी पा जाएंगे, और ऐसे मेहनत करने वाले को कतई नहीं मिलना। भाई साहब ने कहा कि लोन लोग ले रहे हैं, लगातार लोग लोन ले रहे हैं और गोल्ड गिरवी रख रहे हैं। तमाम बार लोग लोन लेते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए,
और नौकरी का ना लगना, पेपर का लीक हो जाना एक तरीके से उनकी भावनाओं पर तुषाराघात करता है और जो पैसा वापस उनका आ जाना चाहिए, लोन वापस चुक जाना चाहिए, वो चुक नहीं पाता है। कितना नुकसानदायक है समाज के लिए? देखिए, वर्तमान की गवर्नमेंट में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में लोन चाहिए, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में लोन चाहिए, तमाम विभागों के माध्यम से मिला है। और इसकी चूँकि मैं पुष्टि इसलिए कर सकता हूँ कि क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इसमें मैंने काम किया है। जहाँ तक आपका विषय पेपर लीक होने का विषय है, चूँकि ये पहली बार देश के अंदर नहीं हो रहा है, इस तरह का जो भी सिंडिकेट है लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तत्काल में ये निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी होगा, वो एक कानून भी लेकर आए हैं कैबिनेट के माध्यम से कि पेपर लीक में जो भी दोषी पाए पाएंगे उसमें कठोर से कठोर कानून की व्यवस्था भी सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के साथ में तो गलत हुआ ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ है, क्योंकि नीट जैसी हायर लेवल की परीक्षा वही बच्चा पास कर पाता है जो बुद्धिमान होगा, जो पढ़ने में तेज होगा, जो मेहनती होगा। उसकी मेहनत पर कहीं ना कहीं ये कुठाराघात है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो भी लोग इस परीक्षा लीक में जो भी लोग दोषी है, निश्चित रूप से मेरी सरकार से मांग है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसा करने वालों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़े।